इस वक्त हम कालूचक में हैं और यहाँ पर CUET का जो एंट्रेंस है उसका टेस्ट जो है वो होना है। पिछले 1 महीने से लगातार जो बच्चे हैं वो किश्तवाड़, डोडा, रामबन और दूर दराज इलाकों से जो है वो जम्मू में आए हुए हैं और उनके सेंटर जो है वो डिफरेंट जगह पर है। ये जो CUET एग्ज़ाम है इस पर लेकर जो है वो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो काबिल बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये एक एजुकेशन रिफॉर्म है या एजुकेशन नाम पे लूट है। जो CUET का जब आप फॉर्म भरते हैं हर एक किताब के लिए 300 से 400 रुपया जो है वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगता है, जबकि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो 4 और या 5 सब्जेक्ट में अगर अप्लाई करता है उसको 2 से 2,500 रुपये के करीब जो है वो खर्चा आता है। और उसके बाद जो कंप्यूटर वाला जहाँ जिस दुकान पर वो जाते हैं वो भी जो है उनसे फीस लेता है। बात यहीं तक की नहीं है, क्योंकि जो ये सेंटर्स हैं वो जम्मू पर ज़्यादा बने हुए हैं और जो किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, रामबन के जो दूर दराज इलाकों के राजौरी पूंछ से जो लड़के आने हैं उनको यहाँ तक आने के लिए जो है वो हज़ारों रुपए का खर्चा लग रहा है। एवरेजन हमने देखा है कि एक बच्चे को 20 से 25,000 रुपये जो है वो CUET पर जो है वो खर्चा आ रहा है। एक तो फीस आ रही है, दूसरा जब वो जम्मू आना है उसको गाड़ी का किराया लगना है, उसके अगर कोई बच्ची हो उसके साथ पेरेंट्स साथ आते हैं उनका भी जो है किराया लगता है, होटल का चार्जेस लगता है। अगर हम देखें एवरेजन जो है वो 15 से 20,000 के करीब जो है वो एक बच्चे को जो है वो खर्चा आ रहा है। जबकि आज से पहले अपने ही कॉलेज में जो है वो मेरिट बेस पर जो है वो एडमिशन होती थी, लेकिन अब जो ये CUET का जो सिस्टम जो है वो निकाला है, जो बच्चे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इसका जो है वो सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो किए जाए। मैं बता दूं कि जैसे कि हमारे किश्तवाड़ ज़िले में किश्तवाड़ का कॉलेज ही जो है वो वाइट कॉलेज है, जिसको CUET के लिए एग्ज़ाम के लिए जो है वो एंट्रेंस के लिए रखा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बच्चे यहाँ पर हैं, पूरा एक तरह से ट्रैफिक यहाँ से पीछे आप देखिए। इस वक्त जो है वो बच्चों का पेपर शुरू होगा कुछ 10 बजे होगा और उसी बच्चे का जो नेक्स्ट पेपर है वो 5 बजे के करीब है। यानी कि इस तपती हुई धूप में जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको जो है वो रहना पड़ रहा है और तकलीफ से जो है वो गुजरना पड़ रहा है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हर कोई जो डेवलप्ड कंट्री है वो एजुकेशन सिस्टम को आसान और सस्ता और उसमें रिफॉर्म करना चाहती है। हमने देखा था कि पिछले दिनों जब यूक्रेन और रशिया वार हुई, कितने हमारे हज़ारों डॉक्टर जो है वो यूक्रेन में जो है इंडिया से डॉक्टरी करते थे, क्योंकि वहाँ पर सस्ता है और बेटर एजुकेशन है। जबकि हमारे हिंदुस्तान में जो है वो एजुकेशन जो है वो दिन ब दिन इसका जो एक तो स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, ऊपर से इसकी कास्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो फीस हो, एग्जामिनेशन फीस हो, एडमिशन फीस हो। लेकिन अब ये CUET के नाम पर एक तरह से मैं लूट बताऊंगा। जो बच्चे हैं हमारे उनको जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है। कई दिनों से जो है वो बच्चे घरों से आकर जम्मू में होटलों में बैठे हैं। कुछ खुशकिस्मत बच्चे हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जो है वो बैठे हुए हैं। अब हम इस वीडियो के ज़रिए अपील करेंगे कि अभी ये नया जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, खासतौर पर हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जो एक वक्त में स्टेट हुआ करती थी, अब UP है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से जो है वो स्टेट फिर से रिस्टोर हो जाए। हम चाहेंगे कि ये जो इस तरह के एग्जामिनेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। मैं बता दूं कि इसराइल जो मुल्क आज है, आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट में इस वक्त वार भी चल रही है। हालांकि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन आज पूरे मिडल ईस्ट में जो है वो उसने अपना सिक्का जमा कर रखा और तकरीबन 50 के करीब अरब जो कंट्रीज़ है उनके नाक में दम करके रखा है। इसकी वजह जो है वो सिर्फ एजुकेशन है। जब फ़लस्तीन का जब जो इशू आता है उसमें सबसे बड़ी बात इसराइल के क़याम की बात आती है। जो 12वीं सदी में जो मीटिंग हुई थी पहली उसकी बनने की, जब बना तो उस वक्त पैसे जमा किए गए थे कि 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा उस वक्त पैसा जमा हुआ। जब ठीक ठाक वहाँ के जुड़े, उन्होंने कहा कि हम इस पैसे से जो है वो गिरजे और अपने चर्चेज बनाएंगे। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल वहाँ उठा, उसने ये बताया कि नहीं, हम उनको क्या करेंगे जब हमारे पास जो गिरजे हैं उनमें पढ़ाने के लिए, मजहबी तालीम देने के लिए लोग ही नहीं होंगे। तो फिर बोला कि आप क्या डिसाइड करना चाहते हो? उन्होंने बोला कि हम इस पैसों से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाएंगे ताकि हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वो पढ़े, रिलीजियस एजुकेशन भी हासिल करें, उसके बाद जो है वो हम बाकी चीज़ें बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एजुकेशन जो है वो दिन ब दिन जो है वो पीछे जाती रही है। अब ये CUET के नाम पर जो है वो हज़ारों रुपये बच्चों से जो है वो फार्म के नाम पे जमा किए जा रहे हैं। फिर उनको ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ पर दूर दराज इलाकों से,
यहाँ पर होटलों में रहना पड़ता है, क्योंकि आजकल गर्मी का दौर है। 1,500 जो है वो होटल के रूम का किराया है। 10-10 दिनों से बच्चे यहाँ बैठे हैं, क्योंकि किसी का पेपर अखनूर है। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि अखनूर में किस तरह से हमारे बच्चे जो है वो तरस रहे थे। वहाँ पर धूप में उनको जो है वो बाहर रखा था, 3 घंटे जो है वो उनको अंदर नहीं आने दे। इसी तरह से आज भी यहाँ पर बच्चे जो है वो आप देख रहे हैं धूप में बैठे हैं, पेरेंट्स साथ हैं, लड़कियां साथ हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है जो हमारी मैनेजमेंट है वो इस तरफ जो है वो नहीं देख रही है। हम चाहेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसको देखे। बेशक एजुकेशन रिफॉर्म्स जो है वो ज़रूरी है, लेकिन हम तो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन को क्वालिटी नहीं देना चाहते। हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन को सस्ता नहीं करना चाहते। हम रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, लेकिन लूट हो रही है। यानी कि जैसे मैंने बोला कि फार्म भरने के लिए हज़ारों रुपया फीस लग रही है, फिर यहाँ आना पड़ रहा है। किश्तवाड़ के बच्चे आज दर-बदर थे, जिनको जाना था वापस, आज जिनके कल या परसों पेपर हो गए, आज गाड़ियाँ ही नहीं मिली। हमने देखा कि आज इंदिरा चौक में जो है वो लोग खड़े थे, लेकिन उनको घरों में वापस जाना था, उनके पास गाड़ियाँ ही नहीं थी, इसलिए वो दोबारा होटलों में वापस चले गए। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो एंट्रेंस के एग्जामिनेशन है CUET टाइप के, इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं उनको सफ़र न करना पड़े। कुछ पेरेंट्स जो है वो वर्किंग क्लास है, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही है दफ्तरों से, उनके बच्चे जो है वो अकेले यहाँ आए हैं, बेटियां यहाँ पर अकेली आई हैं इस एंट्रेंस के एग्ज़ाम को देने के लिए, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन का सिस्टम है हमारे यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, स्कूल कम है, कॉलेजेस कम है, इसलिए जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि घर के कॉलेजेस में ही जो है उनको एडमिशन मिले, खासतौर पर जो हमारी बच्चियां हैं। तो हम चाहेंगे कि आगे से जो भी CUET के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो है वो कम से कम हो, और जो ये ऑनलाइन फार्म भरने का और जो लूट का सिलसिला है इसको भी जो है वो बंद किया जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।